छात्रों, कल हमने बहुब्रीहि समास पढ़ा था। आज हम पढ़ते हैं द्वंद्व समास। लास्ट समास है हमारा छठे नंबर का द्वंद्व समास। द्वंद्व का अर्थ देखो, द्वंद्व यानी झगड़ा। झगड़ा कितने व्यक्तियों में होता है? दो या दो से अधिक व्यक्तियों में। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति आए या दो या दो से अधिक व्यक्तियों का नाम आए तो वहां अपन नाम बोलते समय क्या कहेंगे? राम और श्याम। और लगाते कि नहीं लगाते? इसलिए और लगाने वाले जो शब्द आएंगे उनमें द्वंद्व समास होगा, ये समझ लो। या फिर नहीं आ रहा है समझ में तो सारा मार तो नहीं आ रहा कुछ भी, तो इसके सब अर्थ देख लो। हमने जब अव्यय भाव पढ़ा तो अव्यय में पढ़ा था कि अव्यय प्रधान रहे या पूर्व पदार्थ प्रधान रहे तो अव्यय भाव। उसके बाद तत्पुरुष पढ़ा था, तत्पुरुष में पढ़ा था कि अन्य पद प्रधान है। उसके बाद क्रमधारय पढ़ा था विशेषण वाले। इसके बाद तिगु पढ़ा था संख्या वाले। फिर बहुव्रीहि पढ़ा अन्य पद प्रधान है। क्या पढ़ा? अन्य पद प्रधान है। इसके बाद पढ़ते हैं द्वंद्व, मतलब उभय पद प्रधान है। अब इसमें दोनों ही पद प्रधान रहते हैं। क्या रहते हैं? दोनों ही पद प्रधान रहते हैं। दोनों पद प्रधान है द्वंद्व समास। अब दोनों पद प्रधान तो रहते हैं, लेकिन दोनों पदों के बीच में च और रहता है या और का अर्थ निकलता है। जैसे हिंदी अर्थ करेंगे और का अर्थ निकल के आएगा। जैसे राम और श्याम, राम और लक्ष्मण, गीता और सीता, और का अर्थ निकल के आएगा तो वहाँ द्वंद्व होता है। नहीं आ रहा है समझ में तो टेंशन मत लो। देखो चार थे द्वंद्व है, चार थे। च अर्थे द्वंद्व कि च के अर्थ में द्वंद्व होगा। च मतलब जैसे संस्कृत में च यानी और होता है, तो अपन बोलेंगे जैसे धर्मश्च अर्थश्च। धर्मश्च च आ गया, च अर्थ है कि च के अर्थ में द्वंद्व होता है। च के अर्थ में क्या होता है? द्वंद्व। तो दो सूत्र किया अपन ने कि उभय पदार्थ प्रधान है, द्वंद्व से आता है कि उभय पद प्रधान है। जब दोनों ही पद प्रधान रहे तो वहाँ द्वंद्व होता है। इसके बाद इसने एक और परिभाषा दे दी, एक सूत्र और दे दिया, चार थे द्वंद्व कि च का अर्थ आए वहां द्वंद्व होता है। वहां क्या होता है? द्वंद्व। अर्थात जब दो या दो से अधिक पदों के बीच में च का अर्थ प्रकट हो। किसका अर्थ प्रकट हो? च का अर्थ प्रकट हो तो वहां द्वंद्व होगा। क्या होगा? वहां द्वंद्व होगा। च का अर्थ प्रकट कैसे होगा? जैसे अपन ने बोला हरिहरो, हरि च हरस च, हरि और हर, हरि च। शिव केशव, शिव च केशव च, शिव और केशव। अरे यार, हमारे सामने शिव केशव वर्ड आ गया तो अपन दो पद हो गए, शिव और केशव। तो अपन बोलेंगे शिव और केशव। तो जहाँ और का अर्थ आ रहा है हिंदी करते समय तो वहां द्वंद्व होगा। और विग्रह करे हुए में अपन समझ जाएंगे जहाँ च आ रहा है। देखो च आ रहा है सब में, जहाँ च आ रहा है वहां समझ लो द्वंद्व है। मिलाते समय विभक्ति लगा दो, दो पद है तो द्विवचन लगा दो। जैसे राम की द्विवचन बोल के देख लो, राम रामो, तो द्विवचन लगा दो दोनों धर्म अर्थ में। देखो धर्म अर्थो, राम रामो द्विवचन हो गया। यदि ज्यादा नाम है, दो से ज्यादा नाम है तो बहुवचन लगा दो। कैसे? जैसे ये देखो वसंता, हेम हेमंत शिशिर वसंता, तो बहुवचन आ गया। जैसे राम रामो रामहा बहुवचन होता है रामहा, उसी प्रकार था आ गया। तो इनको छोड़ो, अभी इनकी परिभाषा को थोड़ा वापस देख लेते हैं। हमने कहा चार थे द्वंद्व, अर्थात जब दो या दो से अधिक पदों के बीच में च का अर्थ प्रकट हो तो वहां द्वंद्व होगा। इसके बाद नोट डाल के मैंने कुछ लिए कि इनका विग्रह कैसे करेंगे, मिलाएंगे कैसे, उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। इस समास के पदों का विग्रह करते समय जितने पद होंगे, मतलब जितने नाम होंगे, उतने ही च लगाते हैं। क्या लगाते हैं? च। कि जितने नाम होंगे उतने क्या लगाएंगे? च। जैसे दो नाम है तो दो च लगा दो दोनों नामों के पीछे। और तीन नाम है या तीन से ज्यादा नाम है तो उनके पीछे सभी के च लगाते चले जाओ। तथा समास करते समय, अब मिलाते समय, क्या करते समय? मिलाते समय जितने पद होंगे, मतलब जितने नाम होंगे, उतने ही वचन लगाते हैं। जैसे दो नाम है तो दो वचन लगा दो। दो वचन क्या होगा? राम का बोल के देखो, राम रामो, तो दो वचन लगा दो। यदि ज्यादा नाम है, दो से ज्यादा नाम है तो बहुवचन लगा दो। उतने ही वचन लगाते हैं। अब उदाहरण देख लो, जैसे मैंने सिंपल लिए उदाहरण अभी दो कि जैसे सामासिक पद, ये सामासिक पद है सब, या समस्त पद भी कहते हैं इनको। ये जो पद है ये क्या है? सामासिक पद है या समस्त पद भी कहते हैं इनको। और ये जो किए गए इनके सामासिक विग्रह हैं। कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर सामासिक पद क्या होता है?
यह सामासिक विग्रह क्या होता है? विग्रह मतलब अलग करना और सामासिक पद यानी मिला देना। तो देखो धर्मार्थ हो, अर्थ निकालो, धर्म अर्थ, धर्म अर्थ दीर्घ संधि की गई है, धर्म अर्थ, तो धर्म और अर्थ, हमने क्या बोला? धर्म और अर्थ, तो और आ रहा है तो मतलब च लगा दो दोनों में, दो पद है धर्म अर्थ, तो दोनों में च लगा दो, अंत में धर्मश्च अर्थश्च, विग्रह हो गया। मिलाते समय कितने पद है? एक दो, तो द्विवचन लगा दो, राम का जो द्विवचन लगता है वैसे, यदि कोई स्त्रीलिंग है तो रम्मा की तरह लगा देना, रम्मा के द्विवचन की तरह। तो धर्म अर्थ दो पद है तो द्विवचन लगा दो, धर्म अर्थो। फिर हरिहर हरिश्च हरश्च, शिव केशव दो जने हैं तो दो ही च लगा दिया, देखो शिवश्च केशवश्च। माता पित्रो, माता और पिता, तो माता च पिता च। हेमंत शिशिर वसंत, तीन आगे तो तीन ही च लगे, देखो हेमंतश्च शिशिरश्च वसंतश्च। पुष्प पत्र पुष्प फलानी, तीन आगे तो तीन वचन ही हुए, देखो वचन बहुवचन हो गया ना, फल वचन, फल वर्ड बोलो, फलम फले फलानी, तो तीन वचन हो गए, बहुवचन हो गया। तो विग्रह करते समय उतने च लगा तो तीन ही, पत्रम च पुष्पम च फलम च। भीम अर्जुन दो नाम होंगे, भीम और अर्जुन, तो भीमश्च अर्जुनश्च। सूर्य चंद्र दो नाम होंगे, सूर्य और चंद्र, तो सूर्यश्च चंद्रश्च। माता पित्रो दो नाम हो गए, माता और पिता, पित्रो, पित्रो याद रखना, इन पदों को थोड़ा ध्यान से देख लेना, इनमें कंफ्यूज होने वाले पद है। पित्रो वर्ड आ जाए तो माता और पिता दोनों करना है, क्योंकि माता और पिता को मिलाया हुआ रूप पित्रो कहते हैं। पित्रो मतलब माता और पिता, कि आपके पित्रों को आहुति दो, पित्रो मतलब माता और पिता हो, तो माताश्च पिताश्च। भ्रात्रो, भ्रात्रो का मतलब होता है भाई और बहन, तो भ्रात्रो भ्राताश्च स्वसा च, स्वसा का मतलब होता है भगिनी, बहिन। सुख दुखम, तो सुखम च दुखम च। माना अपमानो, अरे विग्रह कर लो, माना में आ रहा है बीच में, आ बीच में दीर्घ संधि माता, तो विग्रह करेंगे तो बोलेंगे मान मान अपमान, मान अपमान, तो विग्रह करो, दो पद हो गए मान और अपमान, तो दोनों में च लगा दो, मानम च अपमानम च। गौरी शंकरो, गौरी और शंकर, तो दोनों में च लगा दो, गौरी च शंकरस च। स्त्रीलिंग में प्रचात्रो स नहीं आएगा, स्त्रीलिंग में क्या नहीं आएगा? स, क्योंकि विसर्ग नहीं आता। जैसे अपन शंकर का विग्रह करेंगे तो शंकर वर्ड लिखेंगे तो विसर्ग लगाते हैं, तो विसर्ग का यह स होता है। विसर्ग का क्या आदेश होता है? स, क्योंकि जब अपन ने संधि पढ़ी थी तो याद होगा विसर्ग के जस्ट बाद च आ जाए, क्या आ जाए? च, तो विसर्ग का भी स आदेश हो जाता है, तो ऐसे रूप बन जाता है। तो शंकर जब वर्ड लिखेंगे तो विसर्ग लगाते हैं, तो विसर्ग का यह स बना हुआ है। अब गौरी में विसर्ग नहीं लगता क्योंकि लक्ष्मी की तरह रूप है इसके, तो विसर्ग नहीं लगता इसलिए स नहीं आया, जहाँ विसर्ग लिखता है वहाँ स मिला के लिख दिया। अब आप इसका विग्रह विसर्ग लगा के भी कर सकते हो, स को हटाकर विसर्ग लगा दो और च लगा दो अलग। तो गौरी शंकरो, गौरी गौरी च शंकरश्च। अश्वरथ है, दोनों में विसर्ग लगता है इसलिए स हो जाएगा, देखो अश्वश्च रथश्च। वेश्य शूद्र दोनों में विसर्ग लगता है तो स हो जाएगा, वेश्यश्च शूद्रश्च। इस कृष्ण, इस दोनों में विसर्ग लगता है इसलिए स हो जाएगा, इसश्च कृष्णश्च। सीता गीता रमा, इनमें विसर्ग नहीं लगता स्त्रीलिंग में, इसलिए स नहीं होगा, देखो सीता च गीता च रमा च। लाभ अलाभो, विग्रह करेंगे तो लाभ और अलाभ हो जाएगा, तो लाभ और अलाभ में वो लगा तो लाभम च अलाभम च। जया जयो, जया अजयो, तो जयश्च अजयश्च। गो महिषे, गो महिषे, गो यानी गाय, महिष यानी भैंस, बेफेलोज, बेफेलोज, तो गावश्च महिषाश्च। शीतोष्णम, सीता शीतम च उष्णम च। बेटा गाय शब्द है, गाव बोलते हैं इसको, गाव को गो शब्द बोलते हैं, यहाँ विसर्ग के कारण यह स हो रहा है। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो स्त्रीलिंग में विसर्ग आ जाते हैं, तो दोनों में विसर्ग होने के कारण स आदेश हो रहा है। गावश्च महिषाश्च, शीतोष्णम का कर दोगे शीतम च उष्णम च। फिर पाप पुण्यम में पापम च पुण्यम च। ये थे अपने सिंपल द्वंद्व समास के उदाहरण। अब कुछ समूहों वाले उदाहरण ले लेते हैं या संख्या वाले उदाहरण ले लेते हैं, उनके बारे में भी पढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देख छात्रों,
द्वंद्व समास का सेकंड नियम पढ़ते हैं। अब तक हमने सिंपल वाक्य पढ़े, अर्थात दो या दो से अधिक व्यक्तियों के नाम आए तो वहां द्वंद्व समास होता है, च लगाकर विग्रह किया था उनका। अब पढ़ते हैं समाहार। नियम सेकंड है कि समाहार या समूह के अर्थ में द्वंद्व भी होता है। अब जैसे समाहार या समूह के अर्थ में क्या होता है, द्वंद्व भी होता है। कैसे होता है देखो, का पर्याय नपुंसकलिंग में प्रयोग होता है। अब यह नपुंसकलिंग हो जाता है, क्या हो जाता है, नपुंसकलिंग में चला जाता है। जैसे देखो माँ लग गया सबके अंत में, मतलब नपुंसकलिंग हो गई। विग्रह करते समय पुल्लिंग में हो जाती है, लेकिन मिलाते समय क्या हो जाती है, नपुंसकलिंग में। क्यों? क्योंकि ये समूह का अर्थ प्रकट कर रहे हैं। समूह का मतलब होता है, जैसे च तो लगेगा। जैसे अपन कहते हैं यार छात्रा और छात्राएं। छात्रा मतलब बहुवचन हो गया बालिकाओं का, और बालकों का बहुवचन बहुवचन मिलकर क्या हो गया, एक समूह हो गया, समूह हुआ है। तो समूह तो हुआ, लेकिन इनको मिलाते समय क्या करते हैं, नपुंसकलिंग में अर्थ प्रकट करते हैं। लेकिन जैसे विग्रह करते हैं तो इनका स्व स्व स्वयं स्वयं का अर्थ प्रकट हो जाता है। तो नपुंसकलिंग में प्रयोग होता है। देखो समूह प्रकट करेंगे, जैसे पढ़ते ही आपके दिमाग में आ जाएगा समूह है। पाणी पादम, पाणी यानी हाथ, पादम यानी पैर, यार हाथ और पैरों का समूह। सर्प नकुलम, सर्प यानी सर्प, नकुलम यानी नेवला का समूह। विडाल मूसकम, विडाल बिलाव और मूसकों का समूह। रथिक अश्वरोहम, रथिक यानी रथकार, रथ को चलाने वाले। अश्वरोहम यानी घोड़े को सवारी करने वाले। समूह हो गया एक। सिरो गिरवाम, सिर यानी सिर, गिरवाम यानी गर्दनों का समूह। वाक तोचम, वाक यानी वाणी, तोचम यानी त्वचाओं का समूह। छत्रोपानहम, छत्र यानी छाता, बरसात बरसात में बारिश में काम लेते हैं वो। उपानहम यानी चप्पलें जूते, उपानहम यानी जूते, इनका समूह। तो एक समूह का भाव प्रकट कर रहे हैं, इसलिए नपुंसकलिंग में चले जाते हैं। देखिए कैसे, जैसे अब इनका विग्रह करते समय आप देखो इनमें दो चीजें को ध्यान रखना है। एक तो ऐसाम लगाना है, षष्ठी का बहुवचन, क्योंकि दो से ज्यादा चीजें हो रही है। तो दो से ज्यादा चीजें जब होती है, जब कहाँ चली जाती है, वो षष्ठी के बहुवचन में। क्योंकि इनका विग्रह करते समय अर्थ निकालेंगे। पाणी च पादों च ऐसाम समार, पाणी और पैरों का इनका समूह है, इनका समूह है। मतलब षष्टकार है इनका, तो षष्ठी का बहुवचन आ रहा है, क्योंकि ज्यादा हो रहे हैं दो से, इसलिए ऐसाम कर दिया। अब ऐसाम षष्ठी का बहुवचन होता है। अस्य अयो ऐसाम, अस्य अयो ऐसाम। तो ऐसाम जब बोलते हैं तो अस्य यानी षष्ठी का एक वचन, अनयो यानी षष्ठी का द्विवचन, और ऐसाम यानी षष्ठी का बहुवचन। जब दो से ज्यादा समूह का भाव प्रकट हो रहा है, देखो यहाँ देखो, पानी मतलब हाथ, चलो ठीक, क्योंकि हाथ हमेशा अपन जानते हैं कितने होते हैं, दो। पैर कितने होते हैं, दो। तो इनका समूह नहीं हुआ क्या, दो और दो चार, तो बहुवचन में चले गए षष्ठी के। अब यहाँ देखो अनियो भी दे रखा है, शिरश्च, क्या होगा छात्रों, शिरश्च, क्या कर लेना, शिरश्च, शिरश्च। सिर मतलब एक, सिर, गिरवा यानी गर्दन, तो एक और दो, सिर और गर्दन, दो ही चीजें हुई, तो दोनों में द्विवचन आ गया षष्ठी का। वाक त्वक, वाणी और त्वचा, दो ही चीजें हुई, तो दो ही द्विवचन आ गया षष्ठी का। छत्र उपानहम, छत्र छाता जूते, अनयो समास, इन दोनों का समूह बता रहा है। लेकिन यहाँ तो दो तो चीजें हुई, देखो पानी और पात दो दो हुई, लेकिन दो दो होकर के दो ही हो रही है ऐसे तो, लेकिन डबल डबल होने के कारण क्या होगी, चार हो गई, तो चार में बहुवचन आ गया। अब यहाँ तो दो ही चीज हुई, छत्र एकला है और उपानम जूते हैं। जूते हमेशा एक वचन में रहते हैं, जूते। तो छत्रम च उपानम च, तो यहाँ द्विवचन हुए, तो इसलिए षष्ठी का द्विवचन आया। तो याद रखना, समूह वाले वापस समझ लो। नियम सेकंड नियम कह रहा है समाहार या समूह के अर्थ में द्वंद्व समास होता है। द्वंद्व समास का पर्याय नपुंसकलिंग में प्रयोग होता है। अब इनका विग्रह करते समय बच्चे यही गलती करते हैं, या ऐसाम और अनियोग कहाँ लगाना चाहिए। बहुत से बच्चे अपना सिर पकड़ के बैठ जाते हैं, सर कैसे करें। तो इनका समझने के लिए देखो, जब बहुवचन आए स्वतः दोनों ही, जब बहुवचन का भाव प्रकट करे तो वहाँ ऐसाम लगाना है,
और दोनों में से एक भी यदि बहुवचन का प्रकट भाव नहीं करे तो वहाँ द्विवचन लगा देना षष्ठी। अब पानी भी दो होते हैं, पैर भी दो होते हैं, मतलब हाथ भी दो होते हैं, पैर भी दो होते हैं, तो दोनों ही क्या हम कर रहे हैं, बहुवचन का भाव प्रकट कर रहे हैं मिलकर, इसलिए ऐसा हम लगाए षष्ठी का बहुवचन। तो पाणी च पादो च ऐसाम समाहार, सर्पश्च नकुलश्च ऐसाम समाहार, या सर्प और नेवलों का समूह बता दिया तो बहुवचन हो गया। ऐसाम समाहार, विडालश्च मूषकश्च ऐसाम समाहार, रथिकाश्च अश्वरोहम, रथिका रथ चलाने वाले, अश्वरोहम यानी घोड़ों पर सवारी करने वाले, अब ये बहुवचन हो गए, इसलिए ऐसाम आया। सिरस्य गिरवा, सिर और गर्दन, ये दो जने वे, ये सिर और गर्दन, इसलिए अनयो समाहार। सिरश्च गिरवाश्च अनयो समाहार, वाक्च त्वक्च अनयो समाहार, दो जने वे, वाक वाणी, त्वक यानी त्वचा। छत्रम च उपानम च अनयो समाहार, छाते और जूते हाथ में ले रखे हैं, इनका क्या हो गया, एक समूह हो गया दोनों का। कितने, दो, छत्ता और चप्पलें, जूते, अनयो समाहार, इनका समूह हुआ। इसलिए क्या हुआ, अनयो और ऐसा में ये अंतर है कि जब समूह का भाव प्रकट करे दोनों पद तो ऐसा लगाना, और जब दो इकाई प्रकट करे तो षष्ठी का द्विवचन लगा देना अनयो। समझ गए। इसके बाद अगले पढ़ते हैं इसका। तो लास्ट पॉइंट है द्वंद्व समास का, लास्ट पॉइंट है संख्यावाची शब्दों में भी द्वंद्व होता है। एक तो हमने पढ़ा कि एक तो दो या दो से अधिक नामों में द्वंद्व होता है, एक समूह का भाव प्रकट करने में द्वंद्व होता है, लेकिन वहाँ जब शब्द को मिलाते हैं वो तो नपुंसकलिंग में चला जाता है, अर्थात में लग जाता है अंत में। उसके बाद तीसरा पॉइंट है संख्यावाची शब्दों में द्वंद्व होता है। अब कब होगा द्वंद्व, देखो संख्याएं दो प्रकार की होती है कि केवल एक कम का अर्थ प्रकट होगा, वहां द्वंद्व नहीं होगा। अब जैसे अपन बोलते हैं 19, 29, 39, 49, 69 आदि, इनमें एक कम का भाव प्रकट होता है। जहां एक कम का भाव होगा वहां अव्ययभाव होगा। बाकी सारी संख्याओं में 10 के बाद वाली जितनी भी संख्याएं होगी उनमें क्या होगा, द्वंद्व हो जाता है। जैसे अपन बोलेंगे 11, 1, 1, 11, तो अपन बोलते हैं 1 और 10 11। 12 बोलेंगे तो 2 और 10 12, तो और बोलते हैं उसके साथ, इसलिए और का जहाँ अर्थ निकल रहा है वहाँ द्वंद्व होता है, अपन जानते हैं। तो 2 और 10 देखो 12, 2 और 10 यानी 12, तो 2 और 10 12। अष्टादश 8 और 10 18 होते हैं, तो अष्टोच 10 6। किनको छोड़कर ये 39 वगैरह, मतलब एक कम 40 होने में वगैरह जितनी भी है 19, 29, 39, 49, 69, 79, 82, ये जो संख्या है एक कम वाले इनमें नहीं होगा, बाकी सभी संख्याओं में क्या होता है, द्वंद्व होता है। त्रयोदश, त्रयश्च दशश्च, पंचविंशति, पंचविंशति कितने होते हैं, 25। 25 को कैसे बोलते हैं, 5 और 20 25, तो पंच च विंशति च, 5 और 20 25। 60 63 36, तो 60 च 63 च, 6 और 30 36 और लगाकर बोलते हैं, इसलिए इनमें क्या होता है, द्वंद्व होगा। क्या होगा, द्वंद्व होगा। अब इतना देखो 10th लेवल में तो इतना नहीं पूछते, लेकिन रिट में ऐसे पूछते हैं, क्योंकि चाय वाले तो हर कोई कर देगा रिट का छात्र तो, लेकिन वो क्या करेगा, इनमें कन्फ्यूज होता है, संख्या वालों में या समूह वाले में, समूह कैसे विग्रह करोगे, अन्य लगाना है कि ऐसा लगाना है, वहाँ कन्फ्यूज होगा। और रिट में तो छात्र ध्यान रखना, सूत्र भी दे देता है सीधा, 4 थे क्या समास्या, तो अपन ने 4 थे में भी पढ़ा था कि 4 थे द्वंद्वस्यात्। उभय पद प्रदान क्या समास्यात्, उभय पद प्रदान क्या होता है, द्वंद्व समास। और अन्य पद प्रदान क्या समास, तत्पुरुष समास। पूर्व पदार्थ प्रदान अव्ययभाव समास। तो ऐसे सूत्रों से पूछता है वहां सीधा।